तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूँगा। डिफाइन करो फ्रेंडशिप को। तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्रेंडशिप क्या है? हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं? अगर कोई डेफिनेशन हो तो तुम कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है? तो अभी पहले वीडियो को स्टार्ट कर। अगर हम प्राइमल टाइम में जाएं, पुराने टाइम में जाएं, तो उस टाइम जो फ्रेंडशिप्स होते थे वो कैसे स्टार्ट होते होंगे, वो कैसे इनिशिएट होते होंगे? फ्रेंडशिप हुआ कैसे होगा? सबसे पहला फ्रेंडशिप कैसे हुआ होगा? अगर तुम मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग चलो तो मेरे अकॉर्डिंग ना दो अर्ली ह्यूमंस होंगे, दो मैन होंगे, जो कि जिनमें से कि लेट्स से इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और जो मैन ए होगा वो किसी प्रॉब्लम में होगा, एंड जो मैन बी होगा वो उसे देखा उसने उसे देखा होगा। माइट बी मैन ए जो है वो किसी टाइगर को हंट कर रहा होगा एंड ऑलमोस्ट इंजर्ड हो चुका होगा उससे लड़ते लड़ते, बट मैन बी जो है उसने उसे देखा मैन ए को। नाउ मैन बी जो है वो उसने उस टाइगर को हंट करने में मैन ए की हेल्प की, एंड जब मैन बी ने मैन ए का हेल्प किया तो मैन ए के अंदर एक फीलिंग आई कि नहीं, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, आई शुड डू समथिंग फॉर दिस मैन, क्योंकि इसने मेरी मेरी जिंदगी को बचाया, मेरी लाइफ को बचाया। तो इसके लिए मैन ए उस टाइगर के मीट को, कह सकते हो, उस मैन बी को देगा, कुछ पार्ट ऑफ मीट मैन बी को देगा, एंड फ्रॉम हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप केम। यही से मेरे अकॉर्डिंग, अगर तुम मेरी मानो तो या अपने दिमाग का लॉजिक यूज करो, तो यहीं से फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट आया होगा ऑब्वियसली, राइट? एंड नाउ वो दोनों मेन जो हैं अब एक साथ रहने लगे। वो लोग उन्होंने एक ट्राइब को क्रिएट किया, सभी एक दूसरे के हेल्प करते हैं, एंड इस तरह से सभी एक दूसरे के हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, एंड इस तरह से जो है फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स में। क्या है फ्रेंडशिप? क्योंकि पहले के टाइम में अगर देखो तो उस टाइम में, वो प्राइमल टाइम में, कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं होता था। जो है वो रिसोर्स है, जो भी है वो तुम्हारा फूड है, एंड तुम्हारे साथ जो लोग हैं वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। एंड जो फ्रेंड्स होते थे, बेसिकली जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते थे, वो एक दूसरे को, कोई फूड लाने जाता था, कोई पानी लाने जाता था, कोई शेल्टर को प्रोटेक्ट करता था, उस तरह से चलता था। तो बेसिकली वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में। तो अब आते हैं हम लोग मॉडर्न टाइम्स के फ्रेंडशिप में। मॉडर्न टाइम्स के फ्रेंडशिप का क्या डेफिनेशन हो सकता है? वेल, तुम अपने फ्रेंड्स का डेफिनेशन दो। अगर मेरे से पूछो या मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेफिनेशन ये हो सकता है कि वो लोग जो तुम्हारे अराउंड बैठे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तुम्हारे साथ गेम्स खेल रहे हैं, तुम्हारे करियर को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, बस ये है फ्रेंडशिप का डेफिनेशन। तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं कि अगर तुम्हें लेट्स से रोड पे कोई एक झापड़ भी मार दे तो उनमें से किसी का 1% हिम्मत नहीं होगा कि उस आदमी को वापस से कुछ कर सके। तुम्हारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि उन्हें खुद के करियर के बारे में नहीं पता और तुम्हारा भी करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो तुम्हें भी बोल रहे हैं कि चल भाई, एक वो क्या कहते हैं उसको, रूम बना के खेलना। हाँ, तो फ्री फायर में चल भाई रूम बना के खेलते हैं। वो तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि वो तुम्हारे साथ जब सोशल सर्कल में जाते हैं तो उनकी भी फटी होती है किसी से बात करने में, और तुम्हारी भी फटी होती है। ना वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, ना वो तुमसे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। तो ये है मॉडर्न फ्रेंडशिप का डेफिनेशन।
वहीं तुम अपने अराउंड कुछ लोगों को अगर देखोगे ना, या फिर कह लो इंटरनेट पे कुछ लोगों को देखोगे, वो अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ कंपनीज बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कि इलॉन मस्क भी, उसने भी शायद अपना पहला जो भी था वेबसाइट या ऐप, वो एप्लीकेशन वो अपने दोस्तों के साथ डिज़ाइन किया था एंड देन उसको प्रॉफिट में बेचा एंड उससे जो रिवेन्यू आया उन्होंने डिवाइड किया। अब हम तुम्हारे और उनके फ्रेंडशिप को कंपेयर करते हैं। ये इलॉन मस्क का फ्रेंडशिप है और ये तुम्हारा फ्रेंड्स का ग्रुप है। तो अगर तुम इलॉन मस्क के फ्रेंड्स के ग्रुप को देखो तो वो लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में, जो कि ऑब्वियसली प्राइमल टाइम से कनेक्ट करता है। बट तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हें एक वीक पर्सन बना रहे हैं। तुम्हारी इतनी पतली पतली से आर्म्स है, एक झापड़ मार दो तो बस गिर जाओगे वहीं पे। वो ना तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो भाई जिम चलते हैं या फिर स्ट्रांग बनते हैं, कुछ नहीं, बस आओ भाई रूम बना के खेलते हैं, ये कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त। फ्रेंडशिप, इस चीज को फ्रेंडशिप कहा ही नहीं जा सकता। पता है पुराने टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में, ये जो चीज़ है कि तुम किसी को फन में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में डुबा दो, इतना डुबा दो कि वो अपने लाइफ का कॉन्शियसनेस भूल चुका है, वो अपने लाइफ का गोल भूल चुका है, ये दुश्मन करते थे। दुश्मन सुंदर लड़कियों को भेजते थे, दुश्मन राजा सुंदर लड़कियों को भेजते थे किसी राजा के पास, ताकि वो जो दूसरा राजा है वो उन लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा कह लो अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर ले, रह के अपने गोल्स से दूर चला जाए इतना ज़्यादा कि जो वो राजा है वो अटैक करके इसको आराम से जीत सके। और यही चीज़ तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो वो कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हुए? वो तुम्हारे दोस्त नहीं हुए, वो तुम्हारे दुश्मन हुए, जो कि नकाब पहन के तुम्हारे अराउंड घूम रहे हैं, तुम्हारे साथ गेम्स खेल रहे हैं, तुम्हें बस उस प्लेजर में डुबा रहे हैं। अब तुम में से बहुत लोग बोलोगे अब इसमें किया भी क्या जा सकता है, जो दोस्त है सो है एंड ऑल डैट। तो अगर एक बात पता है, इंडियन यूथ जो है वो बिना मतलब के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उन्हें, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, इस तरह से अगर किसी को डांट दूँ, बहुत सारे इंडियन यूथ जो 16 से 20 साल की उम्र के बीच के, उनके आंखों में आंसू आ जाए, और रियली आ जाता है, उनसे सहन ही नहीं होती ये सब बातें। फ्रेंडशिप हमेशा वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब तुम बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है, बिना मतलब के दोस्ती भी होती है। फक ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना मतलब के कोई दोस्ती नहीं होती है। हमेशा तुम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने फ्रेंड से, और तुम्हारा फ्रेंड हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है तुमसे, तभी वो फ्रेंडशिप होती है। बस बिना मतलब के कोई फ्रेंडशिप नहीं होता भाई। तुम अब इमोशनल पाथ चुनोगे तो वो अलग बात है, लेकिन वो फ्रेंडशिप कहलाएगा ही नहीं। फ्रेंडशिप वो होता है जिसमें तुम एक दूसरे को पुश करते हो, एक दूसरे को हेल्प करते हो ग्रो करने में, एक दूसरे को हेल्प करते हो सर्वाइवल में बेटर होने में, सर्वाइवल के स्किल में। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं ना कि चल भाई गेम्स खेलते हैं, चल भाई ये करते हैं वो करते हैं, जो कि बिना मतलब की चीज़ें होती हैं, रात भर जगते हैं, रात भर तुम्हें भी जगा के रखे हुए हैं, इधर उधर ये वो, फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो। वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ही नहीं। तुम्हारे करियर को डिस्ट्रॉय करने में वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है बस। तुम एक मैन हो, मर्द हो, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम दुनिया की हेल्प करोगे, तुम कुछ ऐसा क्रिएट करोगे, तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे कि तुम अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सको। कैसे करोगे हेल्प? बस ये गेम्स खेल के दोस्तों के साथ? और इस तरह के फ्रेंडशिप में पता है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? इन सभी चीज़ों को छोड़ देना, इस फ्रेंडशिप को अबेंडन कर देना, छोड़ देना, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेंगे, नेवर। उनको तुम कितना भी कुछ बोल लो, दे विल बी द सेम। माइट बी इस वीडियो को देखने के बाद, अभी इस वीडियो के इतना तक देखने के बाद तुम्हें कुछ लगा होगा कि हाँ बात तो सही है, बात में तो दम है कि हाँ फ्रेंडशिप
होती है मतलब की चीज़ें, मतलब तुम अगर वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू। मुझे ये भी पता है कि तुम में से बहुत लोग अभी तक में वीडियो छोड़ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग इमोशनल हो। बहुत सारे लोग इमोशनल हैं। दे आर लाइक नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्योंकि लॉजिकली कभी सोचते ही नहीं है, या फिर कह लो वो लॉजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। खैर उनकी बात छोड़ो, जो वीडियो छोड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, छोड़ो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तुम मेरे ट्राइब में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकोगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब तो तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स रबिश हैं, पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि तुम भी एक रबिश हो। पता है क्यों? तुम उन्हें क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? तुम अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? क्या तुम उन्हें कॉन्फिडेंट सोशल प्लेसेस पे कॉन्फिडेंट होने में हेल्प कर रहे हो? कि तुम्हारा दोस्त बोलता है भाई मुझे ये क्लासरूम में बैठे हुए हो, और तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, और तुम फिर उसे पुश करते हो कि नहीं तू बोल, टीचर को बोल। ऐसा करते हो? आई डोंट थिंक सो। अगर तुम्हारा ऐसा, जैसा मैंने बोला कि ऐसा फक्ड अप फ्रेंड ग्रुप है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम में है कि तुम अपने अंदर वो वैल्यू डेवलप नहीं कर पा रहे हो जो रियल फ्रेंडशिप के लिए ज़रूरी है। क्या है वो वैल्यूज़? तुम्हारा सोशल स्किल अच्छा होना, तुम्हें करिज्मेटिक होना होगा, तुम्हें फनी होना होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना होगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हैं जो फ्रेंडशिप के लिए ज़रूरत होती है, ज़रूरी होती है, ताकि तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सको अपने फ्रेंडशिप में। ये सभी चीज़ें तुम्हें डेवलप करनी होंगी, तब जाके तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप मिलेगा जो कि तुम्हें सपोर्ट करेगा, और तुम उन्हें सपोर्ट कर सकोगे, तुम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सकोगे, वो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सकेंगे। नहीं तो फिर अगर मान लो कोई एक बंदा है जो कि अपने सोशल स्टेटस में यहाँ पे उसकी उसकी अच्छी खासी मतलब बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड पटी हुई है, उसके पास ऐसे दोस्त है जो कि मतलब एकदम लंबे चौड़े खड़े हैं भाई, तुम उसे हाथ लगा लो तो वो तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे। इस टाइप का एक बंदा है, और तुम यहाँ चंपू, कुछ नहीं बस वही चार, चल भाई रूम बना के खेलते हैं। क्या लगता है ये तुमसे दोस्ती क्यों करेगा? बस यही रूम बना के खेलने के लिए? उसके पास रूम बना के खेलने के लिए टाइम नहीं है। उसे डिस्कवर करने बहुत सारी जगहों को उसे घूमना है, उसे सीखना है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसे अपने बॉडी पे वर्क करना है, उसे अपने सोशल स्किल पे वर्क करना है। तुम्हारे तरीके नहीं सोशल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं एंड बस गेम्स खेल रहे हैं, नहीं। ये बंदा तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त तभी बनेगा जब तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे इसे, जब तुम उसे थोड़ा सा हंसाओगे, तुम इतने कैरिज्मेटिक हो कि ये तुमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, तुम बहुत अच्छे यूट्यूबर हो, तुम किसी के सामने जाओगे, तुम्हारा स्किल वो देखेगा, तुमसे इंप्रेस हो जाएगा, तुम्हारे आसपास रहना चाहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि तुम उसे एक वैल्यू दे रहे हो, तुम उसे सोशल हायरार्की में ऊपर लेके जा रहे हो। क्योंकि अगर तुम एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हो, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, तो तुमसे 11-12 लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे। वो तुम्हारी जो टीम होगी वो तुम पे डिपेंडेंट होगी, और तुमसे हर कोई चिपकना चाहेगा, क्योंकि अगर तुम में चिपक जाएगा वो, तो वो 11-12 लोग तुम्हें वैलिडेट करने लगेंगे, उसे भी वैलिडेट करने लगेंगे कि हाँ ये भी एक अच्छा बंदा हो क्योंकि एक अच्छे बंदे के साथ है। तो ये होता है फ्रेंडशिप का मीनिंग। इस तरह निभाई जाती है फ्रेंडशिप, ना कि आ भाई रूम बना के खेलते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो देखो लास्ट पार्ट है, मेरा नाम है साहिल राज, और मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मेन का। इस ऑनलाइन कम्युनिटी एक क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें कि मेन एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, एंड हम लोग एक रियल फ्रेंड्स की तरह ग्रो करें, हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएं,
हम लोग अलग अलग एडवेंचर पे जाएं। इस तरह की फ्रेंडशिप मुझे क्रिएट करनी है। एंड आई नीड योर हैंड इन माई हैंड्स एज अ फ्रेंड। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि तुम मेरे से कनेक्ट कर सको, मेरे थॉट से कनेक्ट कर सको, तुम अपने थॉट मेरे से शेयर कर सको, एंड वी विल टुगेदर ग्रो अ कम्युनिटी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वर्क करते रहो, इंप्रूव करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।